शाह साहब, चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी और बहनों के दरमियान इख्तिलाफात से मुतालिक जो मुबैना ऑडियो आपने भी सुनी होगी, अभी हमने इसका क्लिप भी चलाया, इस पर क्या कहेंगे आप? ये जो चेयरमैन पीटीआई है वो जेल में है और यहाँ उनके घर में बाकायदा एक इक़्तिदार की जंग जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वैसे तो ये ख़वातीन का आपस का जो भी इशू कह ले उस पर हम लोग नहीं आते ज़ातियात पे। मैं समझता हूँ हमें शहीद मोहतरमा की तरफ से यही सबक है या जो हमने उनसे सीखा है। लेकिन क्योंकि ये कौमी नोयत के मामलात और सियासत की बात है और कौम को सच बताना भी ज़रूरी है और कौम का जानना भी ज़रूरी है कि किस तरह इन सब ने कौम को धोखा दिया। मजहब और नाम नहायत आला किरदारी रियासत मदीना के पीछे छुप कर ये सब इस मुल्क को लूटने आए थे और अब झगड़ा लूटे हुए माल की तकसीम का है कि किसके हिस्से में क्या आता है। सब एक दूसरे के गिरबान पकड़ने में लगे हुए हैं। वो तेरा वो मेरा की जंग चल रही है। एक मीडिया पर आकर कहता है कि इमरान खान ही चेयरमैन रहेंगे, दूसरा आता है और कहता है कि बढ़ गया चेयरमैन, अब नया आएगा। एक जेल मिलने जाता है तो पीछे से दूसरा उसके खिलाफ लोग भेजकर नारेबाजी कराता है, दूसरा जाता है तो पहला भी यही काम करता है। तो ये वो इश्यूज हैं। और देखें, शुरू से ही बुशरा बीबी की बहुत सारी चीजें सामने आ रही थी, लेकिन कोई उस पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। वो अब खुद भुगत रहे हैं वहां पे जेल में बैठे। लेकिन आप देखेंगे ये अब तक ये जो ऑडियो लीक आप जिसकी तरफ बात कर रही हैं, ये देखें ये बड़ी वाज़ेह है उसमें कि वो हर चीज में इंटरफेयर और उसको अपनी चीजों को प्रवेल और अपनी इजारादारी चाहती हैं। और बहनें तो जाहिर है हमारे लाख इख्तिलाफ सही, उनकी बहनों की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जाहिर है उनके लिए भाई अपना बहुत अहम है और होना तो इनके लिए भी चाहिए। लेकिन अगर इतना अहम होता बीबी के लिए अपना मियाँ, तो वो जो जितनी चीजें इस वक्त उनके खाते में जा रही हैं खान साहब के, वो तो सब ज्यादातर इन्हीं की तरफ से हैं। वो देख लें ये जो बाहर से पैसे वाला जो चक्कर है वो है और बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं। ठीक है शाह साहब, ये ऑडियो में एक चीज़ आपने सुनी होगी जिसमें बुशरा बीबी कह रही थी कि जी जब जहर वाली लाइन लिखी गई थी तो वहाँ पर इशू पड़ गया था, मैंने मुनासिब ना समझा इस पर ज़्यादा बहस की जाए। क्या ये इस बात को साबित नहीं करता कि किस तरह से केसेस पर असरअंदाज होने के लिए ये बाकायदा मन घड़त बातें बनाई जाती हैं? जी ये तो इनका वसीला रहा है ना। देखिए पीटीआई की अगर आप अंदाज़े सियासत या जो भी उनका तरीक़ेकार देखें तो वो प्रेशराइज करते हैं इदारों को। अदलिया को इन्होंने किया, इलेक्शन कमीशन को किया, फिर आपने देख लिया कि किस तरह हमारे मुक़्तदर इदारों को ये प्रेशराइज करने की कोशिश की। चले बाजवा साहब तो इनके मोहसिन थे, वो इनको लाए थे, लेकिन इख्तलाफ हुए तो फिर उनके पीछे पड़ गए। ये जो नए आर्मी चीफ साहब आए, इनके साथ क्या था जो इनको इतना अंडर प्रेशर करने की और सोशल मीडिया पे जो इनके खिलाफ एक पूरी मुहिम शुरू कर दी गई। तो ये वो इश्यूज हैं कि ये सिर्फ अपनी बात करते हैं और इस तरह इदारों को अंडर प्रेशर किया जाता है। जहर वाली बात थी, मन घड़त, और एक देखें कितना कंफ्यूजन उससे पैदा हुआ और लोगों में जाहिर है एक होता है उसका असर। तो ये इस तरह के चीजें उभारते हैं, इश्यूज को हाईलाइट करते हैं ताकि लोगों में एक इस्तराब पैदा हो। जो इनका तर्ज सियासत है कि लोगों के अंदर खान साहब ने जिस तरह बदतमीजी भरी इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, और आप देख लें जो भी जिसका शाखसाना 9 मई को भी भुगता हमने और वैसे भी भुगतते आ रहे हैं। कोई इनको गिरफ्तार करने जा रहा था तो पेट्रोल पंप उसको से हमला कर रहे थे। आपने देखा है इनकी सारी चीजों को। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।